शिक्षा के नाम से कोई जाना जाएगा तो राजस्थान जाना जाएगा। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में जो प्रार्थना करेंगे, फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से ना बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकले आए और वो अंदर ही रह गए। ये है राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो इस बात का डंका बजा रहे हैं या फिर डंका पीट रहे हैं कि शिक्षा का अगर नाम लोगे तो राजस्थान का नाम आएगा। ये इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वही राजस्थान छोटे मासूम बच्चों की एक बहुत बड़ी कब्रगाह बन गया है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 छोटे मासूम बच्चों की मौत के बारे में जिन्हें सिर्फ गलती से नहीं मारा गया है, उन्हें व्यवस्था ने, सियासत ने और सिस्टम ने जानबूझ के मारा है। ये घटना घटित हुई है राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के अंदर। स्कूल है आपका पिपलदा, सरकारी स्कूल है और मनोहर थाना ब्लॉक पड़ता है। और ये घटना घटित हुई है बीते कल के दिन 25 जुलाई को। और यहाँ पर इस घटना के बाद में जो बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है, उसकी संख्या 7 है और घायल मासूम बच्चों की संख्या 28 के आसपास है। और यहाँ पर क्लासरूम में एक अचानक से उन बच्चों के ऊपर छत गिर जाती है और वो क्लास से 7वीं कक्षा के बच्चे थे। ये जिस क्लास में 39 छोटे मासूम बच्चे उस समय प्रेजेंट थे, मौजूद थे। लेकिन टीचर कहाँ थे? टीचर को इतनी सी भी खरोच नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो टीचर थे वो क्लासरूम से बाहर अपनी बतिया रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मतलब कि हादसे के समय टीचर क्लास से बाहर थे। एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, कुछ लोगों के लिए भगवान रूप स्वरूप प्रधानमंत्री जी 800 करोड़ के विमान में उड़ते हुए हमको कल दिखाई दिए। विदेश यात्रा कर रहे थे। विदेशी संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे देश के सरकारी स्कूलों की छतें बच्चों पर गिर रही थी बीते कल के दिन। हम इतना बड़ा पैसा वहाँ खर्च कर सकते हैं, करिए। क्या हमारे भारत देश के पास में छत मरम्मत करवाने के लिए पैसे नहीं है स्कूलों के? 800 रुपये, 8000 रुपये, 8 लाख रुपये एक छत की मरम्मत में इतना खर्च नहीं कर सकता हमारा भारत। क्या सोचिए, ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के नशे में झूमता हुआ हमारा भारत बुनियादी तौर पर पूरी तरीके से कंगाल देश है। बात काफ़ी कड़वी है, लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं मुझको। सोचिए यहाँ पर क्या बच्चों की जान भारत की 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी में इतनी सस्ती हो चुकी है। कल्पना करके देखिएगा कि सुबह सुबह बच्चे रोज़ की तरह स्कूल पहुँचे, क्लास लगी, पढ़ाई शुरू हुई, तभी छत से कुछ कंकड़ गिरने लगे। बच्चों ने टीचर को बताया, मैडम या फिर सर हमारे ऊपर कुछ कंकड़ गिर रहे हैं, मतलब कि छत से कुछ गिर रहा है। क्या हुआ? टीचर ने सिंपल यही बोला, इग्नोर कर दिया। टीचर ने सिंपल ये बोला, पढ़ाई करो। लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो तो भैया स्कूल है, वहाँ तो वो काम करने आए हैं। अगर यही कंडीशन उनके घर के अंदर होती, घर की छत अगर इस तरह से टपक रही होती, उसमें से कंकड़ गिर रहे होते, क्या वो ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लेते? अब टीचर क्या ही कर सकता है भाई, अपनी सैलरी से तो रिपेयर करवाएगा नहीं। क्या टीचर ने प्रिंसिपल को इस बात की जानकारी दी थी? और ये ना अचानक से नहीं टपका होगा, पहले से भी लंबे समय से इसमें क्रैक आ चुका होगा, कंडीशंस बन रही होगी। अगर टीचर ने प्रिंसिपल को ये मैसेज भेजा और प्रिंसिपल एक्शन नहीं लिया तो प्रिंसिपल को जॉब से बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड नहीं। साफ बोलो, सस्पेंड में हाफ सैलरी आती है कुछ कंडीशंस में, कुछ ऐसा करना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। बैठो तुम घर, एक काम करो, तुमने अपने काम ईमानदारी से नहीं करा। और यही काम शायद टीचर ने भी ईमानदारी से नहीं करा। बच्चे ने टीचर को बताया, लेकिन टीचर ने उस बात को करा इग्नोर। सोचिए, बच्चे पढ़ाई करते रहे, लगातार चले गए वापस क्लास में। सा से सिंहासन, सा से सरकार, सा से संविधान, सा से शिक्षा, लेकिन सा से शक्ति के बाद में सा से शमशान भी तो होता है। उससे पहले ही वो लोग वहाँ पहुँच गए। सुबह तभी एक ज़ोरदार सी आवाज़ आती है और बच्चों की चीखें आसमान में सुराग करने लगी। और शुरू में आवाज़ें काफ़ी ऊँची थी, फिर वो थमने लगी और फिर शांत हो गई। क्या हुआ आपको आइडिया अच्छे से लग चुका होगा। एक्चुअली क्लासरूम की छत बच्चों पर अचानक से आकर के गिर गई। शांत आवाज़ों के बाद में आसपास के लोग उन बच्चों को मलबे से नीचे से उठाने के लिए भागम भाग से स्थिति पैदा हो गई। आसपास के लोग दौड़े, मुसाफिर दौड़े, कामगार दौड़े, मलबा हटाया जाने लगा और मनोहर थाने हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की मौत वहीं मौके पर हो गई थी। अब फिर खबर आई कि 7 बच्चे मर गए हैं टोटल, मतलब 2 बच्चे इसमें और मर गए, 28 बच्चे अभी भी घायल हैं। गांव वालों ने साफ साफ ये बताया कि इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम है और हादसे के दौरान स्कूल के 2 क्लासरूम में 71 बच्चे मौजूद थे, जिसमें एक क्लास के ऊपर ये छत गिरी है, मतलब क्लासरूम की एक छत गिरी है। अब सोचिएगा आप लोग,
कि किस दिशा में हम लोग बढ़ रहा है हमारा भारत, कैसे को बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे को बोलते हैं अमृतकाल। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन आज भी कंडीशंस ये है। लेकिन कुछ लोग जो जबरा फ़ैन होते हैं ना, अंधभक्त होते हैं, वो सिंपल ये बोलेंगे या जो काम इंसान करता है मशीन कहाँ से करेगी भाई। इस चीज़ के लिए मशीन बन चुकी है। माना कि मशीन काफ़ी महंगी होती है, बट इतनी महंगी मशीन भी नहीं है कि हम लोग गटर साफ़ करने के लिए वो मशीन ना बाय कर सकें, क्योंकि भारत जिसमें करप्शन बहुत अधिक है और बाकी जो हमारी प्रायोरिटी है ना वो काफ़ी अलग हो चुकी है। वहाँ पर क्या हुआ, इस घटना के बाद में तमाम जो आला कमान नेता हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं, जो अधिकारी वगैरह होते हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या कर दिया, ट्वीट कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी संवेदना अपनी व्यक्त करने लगी। लेकिन इन तमाम ट्वीट का, जी हाँ, सबसे बड़े ट्वीट शायद आई थिंक सो हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, उनका भी ट्वीट आप देख लीजिएगा। इन तमाम ट्वीट का हम लोग क्या करें, अचार डालें। सोचिए, जिसने अपने को खोया होगा, क्या इसकी भरपाई ये तमाम ट्वीट कर पाएंगे? थिंक अबाउट इट। आपका विचार क्या है? मैं आता हूँ दोस्तों वापस अब टॉपिक की तरफ, लेकिन अपना विचार अच्छे से मंथन करने के बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। इस मासूम से बच्चे को आपने शायद ध्यान से सुना होगा। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे शायद कि भैया जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, मतलब कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, नियति में शायद ये लिखा होगा। अगर जो लोग 100% इस बात पे बिलीव करते तो मैं उनसे एक बात बस के लिए कहना चाहूँगा, अपने एरिया के रेलवे ट्रैक के पास, रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ घंटों के लिए बैठ जाइएगा। लेकिन रेलवे ट्रैक चालू होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसमें ट्रेन आनी जानी चाहिए। फिर कहिएगा आप लोग कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ज़रा हम भी देखें, इसे आ बैल मुझे मार कहते हैं या फिर सच में आपका ये कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए, भगवान ने हमको दिमाग दिया है। एनिमल में और इंसानों में क्या फ़र्क होता है? इंसानों के पास में अपना ये होता है, अगर किसी ने इस चीज़ की एफडी कर रखी है कि भैया एफडी मैच्योर होगी तभी मैं इसको खर्च करूँगा, अभी खर्च नहीं करूँगा, या फिर अगले जन्म में इसको मैं खर्च करूँगा, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ना इन तमाम नेताओं ने ये जो ट्वीट किया है ना, ट्वीट लिख करके इन सब ने मिल करके, सच कहूँ तो कफन और दफन लिखा है उन मासूम बच्चों की डेड बॉडी के ऊपर। ये ट्वीट नहीं है। और भेज दी है खबर उनके माँ बाप को कि स्कूल से आकर के अपने बच्चों की लाशें ढूंढ लो, इस मलबे के नीचे कहाँ पड़ी है। और दुख जताने के एहसान के लिए कह सकता हूँ कि इन सबको हमें थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू मुर्मू जी, थैंक यू भजनलाल जी, थैंक यू अदर एजुकेशन मिनिस्टर, थैंक यू यहाँ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी। संवेदनाएं का मैं अचार डालूंगा या फिर इनके पैंट्स डालेंगे अचार इनके संवेदनाओं का। देखिए, विद्यालय में रस्सियाँ बांध कर लिख दिया गया यहाँ पे खतरा है। ये हो रहा है स्कूलों का विकास, ये है हमारा अमृतकाल। ऐसे बने हम लोग टॉप इकोनॉमी। सोचिए, चौथा हम सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। कुछ टाइम हम थर्ड भी बन जाएंगे, फोर्थ भी बन जाएंगे। लेकिन आज भी क्या करेंगे लोग, गटर में घुस करके वहाँ का कूड़ा करकट निकालेंगे, गटर को साफ़ करेंगे। आने वाले 2025 की दोस्तों तस्वीरें हैं, ध्यान रखिएगा। आज भी इस तरह से साफ़ सफाई होती है। एक्चुअली हमारे भारत की जो राष्ट्र की जो प्राथमिकता है ना, वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि वक्त के साथ बहुत चीज़ें चेंज होती है। कुछ लोग विकास कर जाते हैं, कुछ विकास के नाम पर कुछ और अपने अकाउंट का विस्तार कर जाते हैं। देखिए, कुंभ मेले पे कितना खर्च हुआ था, 1200 करोड़ के आसपास, याद होगा आपको। ठीक है, आस्था है, आस्था होनी चाहिए, लेकिन भक्ति और अनभक्ति में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। पहले भक्ति में शक्ति हुआ करती थी, लेकिन आज के में भक्ति के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। कुंभ मेले में हमने खर्च किया था 1200 करोड़ के आसपास। अयोध्या में दीपोत्सव पे हमने खर्च किया था 250 करोड़ के आसपास। और स्कूलों की मरम्मत के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में जो प्रस्तावित किया था, पता कितना, मात्र 17 करोड़ रुपए। ये अमाउंट वैसे छोटा छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन 17 करोड़ जब ज़मीनी हकीकत तक पहुँचते हैं ना, पहुँचते वो अमाउंट बजट इत्तू सा हो जाता है। अब इत्तू से पैसों से कहाँ का विकास करेंगे ये। और 2023 में आरटीआई के अनुसार राजस्थान के 12,337 स्कूलों की हालत और हालात काफ़ी जर्जर घोषित की गई थी, सोचिए। लेकिन 80% स्कूलों में आज भी बच्चों को ज़मीन पर बैठ करके पढ़ना पड़ता है। भाई, वो किसका इंतज़ार कर रहे हो आप लोग? सारी परिस्थिति आपके सामने है, सारे हालत और हालात आपके सामने हैं। स्कूलों का एक बार मैं कहूँ हर मंथ में एक बार इंस्पेक्शंस होना चाहिए कि स्कूलों में कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है खर्च करने की, मेंटेनेंस करने की। एक प्राइवेट कंपनी हायर कर लो ना, या कुछ प्राइवेट बंदों को आप हायर कर लो, वो जाएंगे राजस्थान के हर एक स्कूल में, एक एक टूर करेंगे, जा करके प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, जहाँ लगे हल्का सा क्रैक आ सकता है, खतरा बन सकता है, उसकी रिपेयरिंग करो। माना कि अभी भी देश हमारा थोड़ा सा हार्ड टाइट हो सकता है ना, क्योंकि खर्चे हमारे बहुत सारे हैं अभी भैया बहुत सारे चुनाव वगैरह होते हैं राज्यों के अंदर अलग अलग जगह पर, तो खर्चा तो होता है। सारी गलती सरकार की नहीं होती है, कहीं ना कहीं गलती एक बहुत बड़ी मात्रा में कहूँ तो हम आम जनता की भी होती है। मतलब कि हम लोग भी दूध के धुले नहीं हैं। एक्चुअली दिल्ली में क्या चल रहा है, अभी झुग्गियाँ टूट रही हैं लगातार बड़ी मात्रा में।
उनको तोड़ा जा रहा है। जो भी अनऑथराइज कॉलोनी है उनको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। रेलवे ट्रैक के आसपास सारी झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं। और वहाँ की जनता का जब इंटरव्यू लिया गया, मैंने शरद शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको अब जाके पक्का देखिएगा। वहाँ की जनता साफ साफ ये बोल रही है कि हम इस नई सरकार को लेकर के आए थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि वोट खरीदे गए थे। आपने 500-600 रुपये में अपना वोट बेच दिया, तो भैया जैसा पेड़ लगाओगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। बाकी ठीक है, अभी नई सरकार भी काम कर रही है, कब रंगत लाएगी वो चलेगा पता आने वाले इस समय में। लेकिन यहाँ पे सच कहूँ तो आपका वोट काफ़ी कीमती है। आपका वोट इतना सस्ता नहीं है कि 500-600 रुपये में ख़रीद ले और आपको जो बोले वहाँ पे आप बस वोट का बटन दबा के आ जाओ अपना, उसको मतलब वोट दे आओ। और मैं आता हूँ फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ। क्या सही है गलत है, आपको मंथन करना है, अपना खुद का डिसीजन लेना है कौन सी पार्टी बेस्ट है, क्योंकि सबकी ना रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है। भाई किसानों को मतलब अपने एमएसपी से, उन्हें नहीं मतलब है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं बच्चों के, उससे कोई मतलब नहीं उनको। अब जो स्टूडेंट हैं उनको ये मतलब है कि भाई हमारा एजुकेशन का विकास हो, पेपर टाइम पे हो, हमको सरकारी जॉब मिल जाए। उनको नहीं मतलब है दोस्तों महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पर डे जो 87 रेप हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। तो सबका अपना परसेप्शन तैयार होता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी सही नहीं है, किसको वोट देना है किसको नहीं देना, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब मैं आता हूँ फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, क्या कभी आपने ये सुना है किसी मंत्री के बंगले की छत गिर गई है उसके ऊपर छोड़िए, चलिए उसके लैपटॉप के ऊपर, उसके सिस्टम के ऊपर, उसके फाइलों के ऊपर। या कभी आपने ये सुना है किसी विधायक के ऑफिस का पिलर में क्रैक आ गया हो और क्रैक आने के बाद पे उस पर ध्यान ना दिया गया, फिर पिलर अचानक से गिर गया हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ पे ना मरम्मत होती रहती है, मेंटेनेंस होती रहती है टाइम टू टाइम, मतलब उसकी देखभाल होती रहती है। लेकिन सरकारी स्कूलों में सच कहूँ तो सिर्फ बच्चे होते हैं, वो भी गिनती के, मतलब दर्जनों के। उनकी क्या ही वैल्यू है उनकी जान की। तो इसलिए ठीक है, लेट इट बी, जाने दो। इसी तक कलाम में मैक्सिमम हमारे स्कूल इस समय चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब मैक्सिमम स्कूल इस समय वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, कब दम तोड़ दें कुछ नहीं पता। और मीडिया की चुप्पी, एंकर की मिली भगत। क्या आपने कभी बीते कल के दिन किसी टीवी में ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखी? बहुत ही कम न्यूज़ चैनल ने दिखाया था, क्योंकि गोदी मीडिया इस समय क्या है, डिबेट में बिजी है। किस मुद्दों पर डिबेट है वो आपको अच्छे से पता होगा। और कल इस समय इंदिरा गांधी से ज़्यादा समय हमारे पीएम मोदी जी ने रहने का अपना रिकॉर्ड बना दिया, इसका डंका बजाया जा रहा था। पीएम मोदी जी विदेश यात्रा पर है, उसको कवर किया जा रहा था। ठीक है, कवर करना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री है, बिल्कुल करना चाहिए। थाली बजाओ, ठीक है, मंजीरा बजाओ, जो करना है करिए, लेकिन बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं वहाँ की आम जनता को आप लोग प्लीज़ प्रोवाइड कर दो। अब मैं आपसे क्या कहूँ, बस इतना समझ लीजिएगा कि वो बच्चे जो स्कूल पढ़ने गए थे अब कभी लौटकर वापस घर नहीं आने वाले। उनकी कॉपियाँ अधूरी रह गई हैं। सोचिए कोई बच्चा पेंसिल लेकर के कॉपी के ऊपर लिख रहा होगा, अचानक से उसके ऊपर वो छत गिर जाती है, पूरा लेंटर का पूरा स्लैब उसके ऊपर आकर के। थिंक अबाउट इट। अब उनके बस्तों में अब किताबें नहीं और राख है। हम सब ने मिलकर के ये किया है, सरकार ने, सिस्टम ने और हमने कैसे किया? अपनी चुप्पी शांत करके। कभी सोचिएगा उस माँ बाप के बारे में जिसने अपने बच्चों को आखिरी बार स्कूल की दहलीज पर टाटा बाय बाय बोला होगा, बेटा मैं आती लेने, ठीक है तो पढ़ अपना आराम से। सोचिएगा उस पिता के बारे में जो रिक्शा चला करके किताबों के पैसे जोड़ रहा था कि यार कल बच्चे किताब लेके आनी है, चलो ठीक है थोड़ा और काम कर लेता हूँ। और सोचिएगा खुद के बारे में, क्या हमने कुछ किया या बस अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। सजेशन में हमारे यूट्यूब पर एक नया वीडियो आएगा, हम उसकी तरफ क्लिक कर जाएंगे। और अगर अब भी कुछ बचा है आपके भीतर, तो थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है, थोड़ा सा भी ज़मीर है, तो बस ये करिएगा कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि अगली बार कोई मासूम बच्चा छत के नीचे दब करके ना मरे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है। जय हिंद, जय इंसानियत।